Good morning, children. Today I will explain you chapter 5, that is separation of substance, which means separating any substance with different methods. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम मिक्सचर ऑफ मटेरियल से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. फिगर 5.1. फॉर एग्जाम्पल, अपन चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते टाइम अपन क्या करते हैं, टी लीव्स को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं लिक्विड के साथ with the help of strainer, छन्नी की मदद से. Grain is separated from stalks while harvesting. जो grains होते हैं, अनाज होता है, वो जो छिलके होते हैं उनसे अलग कर देते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे. Milk or curd is churned to separate the butter. फिगर 5.2 में जैसे बताया है कि मिल्क और कर्ड को बटर से सेपरेट करते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कॉटन को हम सेपरेट कर रहे हैं उसके सीड से और फिर उसको क्या बना रहे हैं, फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इसी तरीके से आपने सॉल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा. इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, आपने देखा होगा कि उसमें चिलीज होंगी, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची. यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. आप क्या करते हैं, केयरफुली उन्हें खाने से पहले बाहर निकाल देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए कि आपको एक बास्केट दिए, उसमें मैंगोज और गुआवास है और आपको बोला है कि दोनों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है. व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट. क्या करेंगे, कोई भी एक फ्रूट जैसे मैंगो हो गया तो आप उसको अलग प्लेस पर रखते जाएंगे. सीम्स इजी, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? ये तो बहुत इजी था, पर ऐसे कोई मटेरियल्स जो मैंगो और गुआवा से बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको आप कैसे सेपरेट करेंगे. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. सपोज आप इमेजिन कीजिए का आपको ग्लास ऑफ सैंड दिया है विथ सॉल्ट मिक्स्ड. एक ग्लास में सैंड डालिए, मिट्टी डालिए और उसके साथ सॉल्ट मिक्स कर दिया है. इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. इम्पॉसिबल है ये सेपरेट करना. अगर आप सोचते भी हैं कि सॉल्ट को सेपरेट करना बाय द हैंड, देन इट्स नॉट पॉसिबल. Activity 1. In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. Table 5.1 में column 1 में कुछ processes दी हैं separation की. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. Column 2 और 3 में आपको process दी, purpose दिया है separation का. पर्पस मीन्स कि क्या उद्देश्य है, क्यों अपन सेपरेट कर रहे हैं मटेरियल्स को, और वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स की कौन से तरीके से, कौन से मेथड से हम सेपरेट कर रहे हैं, कॉलम 3 में है. हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज जम्बल्ड अप. कैन यू मैच ईच? सी टेबल 5.1. Why do we separate substances? हम substances क्यों सेपरेट करते हैं? तो कॉलम 1 सेपरेशन प्रोसेस, किस तरीके से, क्या सेपरेशन प्रोसेस है वो. फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. हम क्या कर रहे हैं, चावल में से, राइस में से जो पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं.
पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य उसका, तो पर्पस टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट और यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं. Why do we do with the separated components? We throw away the solid component. जो solid component है हम उसको क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे. किस तरीके से, क्या वे है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो ये कॉलम 3 उसका है. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्न करके अपन क्या करेंगे, बटर ऑब्टेन, बटर मिलेगा. टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, अब उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं उस प्रोसेस में जो नॉन यूजफुल होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो अननेसेसरी थिंग्स होती है, हम उन्हें थ्रो कर देते हैं. सेपरेट टी लीव्स, हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं. तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटीज और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उनको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं. वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों ही कंपोनेंट्स यूज करते हैं, लिक्विड भी यूज करते हैं और टी लीव्स भी यूज करते हैं. प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा सब्सटेंस है, we need to separate harmful, हम क्या करेंगे, harmful और non-useful substances है, उन्हें हमें अलग करना होगा. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, काम के होते हैं, पर हमें दोनों को ही सेपरेटली यूज करना होता है, इसलिए हम उनको अलग कर देते हैं. द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स. सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं और मटेरियल्स के भी हो सकते हैं. दिस मे बी इन एनी 3 सब्सटेंसेज, 3 states of matter, that is solid, liquid और gas. तीनों स्टेट में हो सकते हैं, solid, liquid और gas. So how do we separate substances? Solid, liquid और gas क्या होता है, तो 3 states of matter होता है. Solid means जैसे कोई solid चीज, for example mango. Liquid, तो liquid means जैसे कि milk, and gas means जो gaseous form में होता है वो. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम कैसे सेपरेट करेंगे चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, अगर वो आपस में मिक्स हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स हो जाती है. तो there are so many ways, there are so many methods of separation. First we understand hand picking. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in a day-to-day activities. हम बहुत सारी कुछ ऐसे simple methods डिस्कस करेंगे separating substances की. First one is hand picking. Activity 2. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. फूड ग्रेन जो अनाज है उसका एक पैकेट आप खरीद के अपने क्लासरूम में लेकर आए. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर की शीट पर आप उन ग्रेन्स को स्प्रेड कर दें, फैला दें. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको एक ही टाइप का ग्रेन दिखेगा? आर देयर पीसेज इन स्टोन, हस्क, broken grain and particles of any other grain in it? क्या आपको pieces of stone, पत्थर भी दिखेंगे, छिलके भी दिखेंगे, broken grains जो टूटे हुए अनाज होते हैं वो भी दिखेंगे, या दूसरे कोई particles भी दिखेंगे. Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. तो आप इन्हें कैसे separate करेंगे? अपने hand से, with the help of hand. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses.
इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। मोस्टली हमारी जो मदर्स होती हैं, जो हमारे घर में हमारी मदर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हैंड पिकिंग का मेथड यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी राइस होता है, व्हीट होता है या पल्सेस होती हैं, तो उन्हें विद द हेल्प ऑफ हैंड सेपरेट करती हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है, जो पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क, वो सब सेपरेट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ऐसी इम्प्योरिटीज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. तो इस सिचुएशन में हैंड पिकिंग का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है, इजी मेथड होता है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। सेकेंड मेथड वी लर्न दैट इज थ्रेशिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा कि जो फील्ड्स होती है, खेत होते हैं, वहां पर व्हीट के, पैडी स्टॉक्स के बंडल्स बने हुए बांधकर रखते हैं। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। स्टॉक्स जो है उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके ग्रेन को सेपरेट करने से पहले स्टॉक्स को सुखाया जाता है सन में। Each stalk has many grain seeds attached to it. एक जो स्टॉक होता है उसमें बहुत सारे ग्रेन सीड्स होते हैं। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. Imagine करें कि जितने भी ग्रेन सीड्स हैं, in hundreds of bundles of stock means जितने भी वहाँ स्टॉक ऑफ बंडल्स हैं उसमें कितने सारे ग्रेन सीड्स होंगे, हंड्रेड्स की अमाउंट में होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो फार्मर इतने सारे ग्रेन सीड्स को स्टॉक्स के बंडल से कैसे सेपरेट करता है। वन में प्लग मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज। मैंगोज और गुआवास ट्रीज से प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। पर जो ग्रेन सीड्स होते हैं, अनाज के जो सीड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैंगोज और गुआवास से। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो स्टॉक से अगर अपन उसे प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो स्टॉक से ग्रेन सीड्स को कैसे अलग कर सकते हैं। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स कॉल्ड एटसेट्रा इज थ्रेशिंग। वो जो प्रोसेस होती है जिसको ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया जाता है उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, स्टॉक्स को मारा जाता है, बीट किया जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ताकि वो ग्रेन सीड्स उसमें से निकल आए। सी फिगर 5.4। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी थ्रेशिंग बुलक्स के हेल्प से भी होती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रैश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स हैं तो मशीन्स के यूज से थ्रैश किया जाता है। थर्ड प्रोसेस इज विनोइंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। ड्राई सैंड का आप मिक्सचर बनाएं या फिर सॉडस्ट का, या फिर पाउडर ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियां होती है उसको क्रश कर दें, पाउडर बना दीजिए और वो मिक्सचर बनाएं। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। ये मिक्सचर आप प्लेट या फिर न्यूज़पेपर पे रखें। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कॉम्पोनेंट सिमिलर। क्या सारे पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या ये पॉसिबल है कि कॉम्पोनेंट्स को हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर सके। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। अब ओपन ग्राउंड पे आप अपना मिक्सचर ले जाएं एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। रेज प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं।
पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, ये जो मिक्सचर है एक प्लेट या शीट ऑफ पेपर पे रखें. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. और आप क्या करें, जो प्लेट या शीट ऑफ पेपर है कंटेनिंग द मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर है, वो आप अपने शोल्डर हाइट तक होल्ड करें, लेकर खड़े हो. टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, हल्का सा थोड़ा टेढ़ा कीजिए, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. तो मिक्सचर क्या है, वो धीरे धीरे स्लोली स्लाइड होगा. What happens to both the components sand and sawdust और powdered leaves fall at the same place? क्या होगा सारे components का? क्या सारे ही सेम प्लेस पर एक ही जगह पर फॉल होंगे? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? क्या सारे components ब्लो हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, या फिर विंड जो है सारे दोनों components को सेपरेट करने में मैनेज करेगी? This method of separating components of a mixture is called winnowing. ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है? winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Winnowing यूज किया जाता है heavier या फिर lighter components को separate करने के लिए. एक component heavier होता है और दूसरा lighter होता है, एक दूसरा हल्का होता है, by wind or a blowing air. विंड की मदद से या फिर हवा की वजह से. फॉर एग्जाम्पल ये फिगर 5.5 में आप देख सकते हैं. थैंक यू.